आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन, देखिए अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, मैं समझा दूंगा सारी चीज़ें। डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों बहुत बड़ा खतरा है, कोई रॉन डेसेंटे, बात करेंगे हम उसकी। चलो, फिलहाल अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन है और ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से रेड वेव बोला जा रहा था रिपब्लिकन ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप एकदम पीछे पड़ गया था कि ये हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कोई जायंट रेड वेव हमको देखने को नहीं मिली है ना। ये बात सही है कि डेमोक्रेट्स को झटका तो लगा है, लेकिन जैसा था वैसा ही है। हालांकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, अभी काउंटिंग चल रही है। The massive red wave that Republicans and analysts had predicted would splash across the US in the light of high inflation rates and President Biden low approval rating came as a whimper rather than a bang. चार चीजें हैं। पहले तो आप समझ लीजिए ये मिड टर्म इलेक्शन होते क्या हैं। जैसे हमारे यहाँ 5 साल पे चुनाव होते हैं, लोग सब अच्छे समझा देता हूँ, ठीक है। देखो पहले तो यार मुझे एक मिनट को, हाँ बेस्ट, अरे यार सुनो, पहले ज्योग्राफी का कोर्स प्रमोशन इसको कर देते हैं, फिर आराम से समझाएंगे। ज्योग्राफी का कोर्स शानदार है हमारा, ठीक है। 300 रुपए का मात्र कोर्स है। मिड टर्म इलेक्शन के साइड में सबसे जरूरी है आपके लिए ये, इतना शानदार कोर्स है, आपको ज्योग्राफी याद हो जाएगी, तो फटाक से कोर्स को अवेल करो। चलो यहां पे मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूं। देखो ये है इंडिया, ध्यान से समझना, ये है अमेरिका, ठीक है। इंडिया की है पार्लियामेंट, इनकी भी पार्लियामेंट है। अब हमारे यहां जो लोअर हाउस है वो है लोकसभा, अपर हाउस है जो राज्यसभा, ठीक है। 550 सीटें टोटल बता रहा हूं, वैसे तो 545 है, यहां पे 250 सीटें, ओके। अमेरिका में है इनकी कांग्रेस, कांग्रेस में सेनेट जो इनका अपर हाउस है, हमारी राज्यसभा, इनका सेनेट, राज्यसभा इक्विवेलेंट टू सेनेट, समझ गए। और लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसमें 100 सीटें। अमेरिका के झंडे में 50 तारे हैं और 50 राज्य हैं, तो सेनेट में यहां पे हर राज्य की 2 सीटें हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा में पॉपुलेशन ज्योग्राफी के हिसाब से सीटों को डिवाइड किया है ना। जैसे यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी में सीटें सबसे ज्यादा है राज्यसभा की, ठीक है। सेनेट में ऐसा नहीं है, आपकी पॉपुलेशन कितने बड़ी, छोटा बड़ा कितना भी बड़ा राज्य हो, हर राज्य की यहां पे 2 सीटें हैं। तो कितने राज्य अमेरिका में, 50, हर राज्य की 2 सीटें, यानी कि 50 × 2 100, तो सेनेट में कितनी सीटें हो गई, 100। अच्छा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है, लोकसभा इज इक्वल टू हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यहां पे 435 सीटें हैं। अब भारत में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, ये इसका चार्ट बना के भी लिख ले भैया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम, ठीक है। भारत में सब कुछ पार्लियामेंट निर्धारित करता है और इलेक्शंस होते रहते हैं। तो भारत में 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं, अमेरिका में 4 साल पे इलेक्शंस होते हैं, 4 इयर्स पे इलेक्शंस होते हैं, समझ गए। अब 4 साल में मिड टर्म यानी कि आधा, अगला इलेक्शन, जैसे पिछले साल इलेक्शन हुआ, अब अगला इलेक्शन अमेरिका में 2023 में होगा, 2023-24 में होगा, लेकिन अभी मतलब 2023 के 2024 में होगा। अभी 2 साल बाद इलेक्शन हुए 2022 में, यानी कि अगला इलेक्शन अमेरिका में 2024 में होना। मिड टर्म मतलब जैसे 4 साल का टेन्योर होता है, तो मिड टर्म मतलब क्या, 2 साल में इलेक्शन। तो अमेरिका में भी सीटों पे 2-2 साल में इलेक्शंस होते हैं, जिनको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं, समझ गया, वेरी गुड। अभी अगर हम अब ये चीज आप समझ गए। अमेरिका में देखिए, भारत में लोकसभा को ज्यादा ताकत है, लेकिन अमेरिका में सेनेट को ज्यादा ताकत है, सेनेट को ज्यादा ताकत है, क्योंकि यहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम चलता है। फिर लोकसभा में, जैसे राज्यसभा में भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं ना, राज्यों के एमएलएस पार्ट लेते हैं, है ना। लेकिन अमेरिका में सेनेट के लिए जो अपर हाउस है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग वोट डालते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी है। अमेरिका का सिस्टम काफी अलग है, येट बहुत सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही डेमोक्रेसी है। आर्टिकल 1 में सब कुछ बताया गया है कि पार्लियामेंट, इनकी कांग्रेस जो है वो कैसे काम करती है, सब कुछ, सारी ताकतों का विस्तार से वर्णन दिया है, समझ गया, वेरी गुड। तो अभी अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये पहली चीज आप समझ गए। दूसरी चीज, अमेरिका में 2 पार्टी, जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी है, अमेरिका में आप कांग्रेस, अमेरिका में भी 2 पार्टी हैं, एक डेमोक्रेट्स और एक रिपब्लिकन। तो जैसे डेमोक्रेट्स, जैसे भारत में कांग्रेस है, सेम डेमोक्रेट्स, जैसे भारत में बीजेपी है, सेम रिपब्लिकन, समझ लो ऐसे। अभी सत्ता किसकी है, डेमोक्रेट्स की। अब देखो
सेनेट में टोटल 100 सीटें हैं। डेमोक्रेट्स के पास जिनकी सत्ता है उनके पास है 50 सीटें, रिपब्लिकन के पास भी हैं 50 सीटें, टाई है। लेकिन क्योंकि कमला हैरिस, जैसे राज्यसभा में जो चेयरमैन कौन होता है, एक्स ऑफिशियो यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, कमला हैरिस इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो सेनेट का चेयरमैन कौन हुआ, कमला हैरिस। कमला हैरिस किसकी है, डेमोक्रेट्स, जिनके भी सत्ता है। तो जब भी टाई होता है तो स्पीकर का वोट काउंट होगा, तो स्पीकर के वोट की बदौलत अभी डेमोक्रेट सेनेट में बचे हुए हैं। समझ गए आप, बहुत अच्छा। अगला पॉइंट पे आते हैं। अब मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या हाल है, 220 सीटें तकरीबन अभी डेमोक्रेट्स को हैं और 212 के करीब रिपब्लिकन्स को है। टोटल 435 सीटें हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों को मिलाओ तो यहां पे डेमोक्रेट्स का कांग्रेस पे कब्जा है। अब इलेक्शन हो रहे हैं, मिड टर्म काउंटिंग चल रही है। 4 मुद्दे हैं। सबसे पहला, द फर्स्ट थिंग, जो इन्होंने स्टिमुलस पैकेज दिया, जो बाइडेन ने $1.9 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया था कि इकोनॉमी को उबार लेंगे। डेमोक्रेट्स ने बोला कि इसको $600 बिलियन करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतना पैसा, मतलब क्या बहुत ज्यादा पैसा छापने लगे हो? करेंगे तो करेंगे, कर दिया इन्होंने। बाइडेन ने बोला आप पुनिच भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि, लो बेटा $1.9 ट्रिलियन। बाइडेन 80 साल के हो गए हैं, पता नहीं क्या उनको कौन से भगवान दिखे, तो उन्होंने बोला ले पैसे तो दे दिए। अब उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट ऊपर, फेड रेट्स ऊपर, सब ऊपर, महंगाई ऊपर। अभी अमेरिका में रिकॉर्ड जॉब कट्स हो रहे हैं थैंक्स टू जो बाइडेन। इनकी पॉलिसी काम नहीं की। तो अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि बोला था हमने तुमको, कैसे बोल, कहा था हम, अगर बिहारी में होते ना तो कसम से अब तक लतिया दिए जाते ये जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप तब बड़बक, ये तो कोई अमेरिका में है। लेकिन फिर भी जो बाइडेन है स्टिल मच बेटर देन, मेरा पर्सनल राय है, डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है भाई, डोनाल्ड ट्रंप से अच्छा, मेरी पर्सनल राय है, या आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, कुछ भी चलेगा, ठीक है। मैं उसका रीजन बताऊंगा। भैया रॉन डिसेंटे इस समय रिपब्लिकन के हीरो, समझ लीजिए कि हालत खराब करके रखी हुई है। रिपब्लिकन आज अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं, रॉन डिसेंटे जीत के आए हैं, वो तो जीत जाए वो। और रिपब्लिकन के अभी जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप साइड में हो जाएंगे, रॉन डिसेंटे जो है वो लगे नहीं राष्ट्रपति। ये युवा कमाल है भाई, डोनाल्ड ट्रंप इसको करिए आ रहे हैं, ये क्या इलेक्शन लड़ेगा, ये पागल है, इसके मेरे पास सीक्रेट्स है, लीक कर देंगे। तो इस तरीके से तो उनका नेचर है, पत्नी से नहीं बनती। अब आप बोलेंगे सर पत्नी भी वैसी होगी, क्या पता, नहीं ऐसा नहीं है, खैर मैं तो मिला नहीं। तो ये एक तो पहली चीज ये हो गई, ठीक है। ये इनकी, इसके बाद फिर दूसरा ये है कि इनकी लो अप्रूवल रेटिंग। अब इन्हीं चक्कर की वजह से इनकी जो रेटिंग्स है जो बाइडेन की, वो लगातार गिरती जा रही है, लगातार गिरती जा रही है। अप्रूवल रेटिंग ऊपर है ही नहीं। तो इसीलिए अप्रूवल मतलब लोगों से पूछा जाता है, कहा भैया जो बाइडेन आएंगे, नाना जी आएंगे, बैठाओगे उनको अपनी गोदी में? कहलक भाई ऐसे भाग, हम नहीं बैठाएंगे। तो इसलिए लोगों ने इनको नकार दिया है। तीसरा जो है, द थर्ड वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर में जो स्टांस रहा है जो बाइडेन का, किसी को क्लियर ही नहीं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कौन सा सस्ता नशा फूंक के आते हैं, कौन सा माल फूंकते हो भैया, लोगों को भी बता दो। तो एक तो ये चीज है। एंड फोर्थ वन जो है, देखिए ये जो रीजंस आपको दिखाए हैं, मतलब ये जो बताए हैं, ये कहीं ना कहीं, मतलब अगर आप इनको देखो, ठीक है, तो ये बहुत बड़े वो है, मतलब बहुत, मतलब अल्टीमेट लेवल पे यहां पे काम हुआ है, ठीक है। लेकिन जो चौथा रीजन है ना, डेमोक्रेट्स ने जैसे ही सरकार आई, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पुलिस लगा दी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लगा दी, ढेर सारे मुकदमे चला दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप बोले अरे हम आएंगे ना तो यही सेम चीज करेंगे। तो ये भी एक और मुद्दा है एबॉर्शन का। रो वर्सेस वेड जजमेंट आया अभी जुलाई में, एबॉर्शन नहीं करवा सकती औरतें, ये बोला है रो वर्सेस वेड। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा लेक्चर कुछ और है, मुद्दे पे मैं अटक गया हूं, वो अलग बात है। तो ये एक रो वर्सेस वेड जो है, ये जजमेंट भी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। डेमोक्रेट्स कहते हैं एबॉर्शन का राइट्स, कल को अगर औरत चाहे तो एबॉर्शन करा सके, लेकिन यहां पे रिपब्लिकन्स का कहना है नो नो वे, ठीक है। तो ये चीज है। ये 4-5 मुद्दे हैं जिनमें अभी तक डेमोक्रेट्स ने मुंह की खाई है। और ऐसा बोला जा रहा था कि जो बाइडेन अब आने वाले हैं नहीं, लेकिन गलत साबित हो गए हैं सबके सब।
जो बाइडन आ गए हैं, और जो बाइडन मतलब देखिए अभी समझिए कि 35 सीटों पे चुनाव है। अच्छा, एक चीज तो बतानी भूल गया मैं, जैसे राज्यसभा फंक्शन करती है ना 6 साल का कार्यकाल, वैसे ही सेनेटर का भी सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। राज्यसभा इक्वल टू सेनेट, तो बस वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, सेनेट को ज्यादा पावर होती है। तो हर जो 1/3 जो मेंबर्स है वो 2 साल पे रिटायर होते हैं, वो सब सेम ही चलता है। अभी 35 सीटों पे चुनाव है, 35 में से 31 के रिजल्ट्स आ गए, जिसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स बैलेंस्ड है। अब समझो, मान लो अगर रिपब्लिकन्स मेजॉरिटी में आ गए, भाई मिड टर्म चुनाव है, कहीं रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट से आगे निकल गए तो जो बाइडन गए, जो बाइडन का राजनीतिक करियर दांव पे लगा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, लोकसभा और राज्यसभा में मेरी बहुमत है, लेकिन मान लो मेरी सरकार है और कल को बहुमत जो है वो ज्यादा हो गई। अरे सर ऐसा कैसे, ये क्या, अगर आपकी बहुमत ज्यादा हो जाएगी तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, सरकार गिर जाएगी, आपकी सरकार बन जाएगी। हमारा सिस्टम अलग है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है बेटा, हमारा सिस्टम अलग तरीके से काम करता है, वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सिस्टम का डिफरेंस है। तो बात यहां पे सिर्फ इतनी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन्स की संख्या ज्यादा हो गई तो जो बाइडन की छींकें आ जाएंगी। कोई भी बिल पास करवाना है रिपब्लिकन्स रोक देंगे उसे, क्योंकि आप जब बिल का पास करवाते हो, कोई कानून बनाते हो, तो क्या वो लोअर हाउस से जाएगा, फिर अपर हाउस से जाएगा, या अपर हाउस में आता तो अपर हाउस, लोअर हाउस, देन प्रेसिडेंट साइन करेगा। अब यहां पे दिक्कत ये है कि जो बाइडन लेके आएंगे दोनों ही में उनकी मेजॉरिटी है, तो कहां से बिल कोई पास होगा, बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि सब संसद कंट्रोल कर रही है वहां से। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए हालांकि अभी मामला बिल्कुल बैलेंस है, यानी कि जैसा था वैसा ही है। रिजल्ट्स अभी आएंगे भी कुछ, देखिए वहां पे भैया काउंटिंग में और इलेक्शंस रिजल्ट्स डिक्लेयर होने में ना, भारत की तरह सुबह शाम, सुबह वोटिंग हुई, शाम तड़ातड़ काम हो गया, वहां पे टाइम लगता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं, है ना। तो अभी भी काउंटिंग चल ही रही है, लेकिन ये जो वोटर्स है ना, तो वही अब देखिए डेमोक्रेट्स जो हैं उनको लॉसेस हुए हैं, जॉर्जिया, एरिजोना, ये सब इनके गढ़ माने जाते हैं। देखिए कहीं के जैसा होता नहीं कि अंधभक्त, कहीं के डेमोक्रेट्स का जो गढ़ है उनको चाहे आप कितना भी बोलो डेमोक्रेट्स को ही वोट देंगे। सेम रिपब्लिकन्स जो गढ़ है, जैसे नीचे अगर आप आएंगे, ठीक है, साउथ अमेरिका में आएंगे, साउथ अमेरिका वो वाला साउथ अमेरिका नहीं, यूएसए के साउथ में आएंगे, तो वो रिपब्लिकन्स का गढ़ है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे वोटर्स पता नहीं होता किसको वोट देगा, वो काम के हिसाब से वोट देता है, तो वो स्विंग वोटर्स होते हैं। तो अब यहां पे डेमोक्रेट्स को कुछ लॉसेस हुए हैं। इंपॉर्टेंट डेमोक्रेट्स लीडर जैसे स्टेसी अब्राहम, बीटो ओ'रोर्के, दे हैव, उन्होंने अपने राउंड्स खोए हैं, लेकिन फिर भी रिपब्लिकन्स जिनसे उम्मीदें थी वो हार गए। हालांकि अगेन रॉन डिसेंटे, भाई मैं इनसे बहुत जबरदस्त इंसान है यार, मैं पर्सनली यार, मेरा मतलब मैं चाहता हूं ये रिपब्लिकन राष्ट्रपति, अगर आप चाहेंगे तो मैं इनकी बायोग्राफी ले आऊंगा। भाई गजब इंसान है यार ये, डोनाल्ड ट्रंप हम कुछ नहीं है ना, जो बाइडन, मतलब अगला लीडर अगर कोई होगा अमेरिका का तो ये हो सकता है, इसमें प्रोस्पेक्ट ऑफ, मार्क माई वर्ड्स, ये लिख लो बेटा। आज डेट क्या है, डेट क्या है आज, 10 नवंबर, अरे आज तो मैच भी है, तो 10 नवंबर 2022 से सिद्धांत सर ने ये बोला था, रॉन डिसेंटे, नोट करके रख लो, आप दिख जाएगा को 2024 में, ठीक है। और फिर मैं आपसे बोलूंगा तो जो पार्टी है, ठीक है, अब देखो डेमोक्रेट्स का क्या होता है ना कि वो उनकी हिस्ट्री है इलेक्शन हारने की, जो मिड टर्म होते हैं, मिड टर्म में वो हमेशा हारते हैं, लेकिन जो मेन इलेक्शन उसमें जीत जाते हैं। लेकिन वही है कि लाइकली द रिपब्लिकन विक्ट्री इन द हाउस विल नन द अदर डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द रिमाइंडर ऑफ द बाइडेन हार्ड, स्पेशली व्हेन द कंट्री इज डिवाइडेड एज नेवर बिफोर विद मेनी रिपब्लिकन वोटर्स एंड लीडर्स इक्विंग फॉर द फॉर्मर। कुछ होगा नहीं, यहां पे वही बता रहे ना कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा या जिस तरीके से चीजें चलाई जा रही थी कि जो बाइडेन गए, वैसा हुआ ही नहीं, कुछ नहीं, साफ साफ रिजल्ट से दिख रहा है, मतलब हाउस रिपब्लिकन्स हैव सेड दैट इफ दे टेक कंट्रोल ऑफ कांग्रेस कमिटी दे विल, वही अब अगर हमारे पास कमिटी आ गई, ठीक है, तो जो बाइडन सब कुछ कच्चा चिट्ठा जो है वो जो बाइडन का खुल जाएगा, ऐसा बोला है। अब आप देख लीजिए कि यहां पे इन्फ्लुएंशियल फिगर है, डेफिनेटली इन्फ्लुएंशियल फिगर है, पार्टी को सपोर्ट करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं रिपब्लिकन्स में, जैसे हमने रॉन डिसेंटे की बात की, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नंबर ऑफ इलेक्शन डिनायर्स हैव on track to win Democrat Party candidates were able to fend off Trump-backed nominees in Pennsylvania, Michigan, and New Hampshire. In Georgia, Democrat Raphael Warnock held a small lead over Trump-backed Republican nominee Herschel Walker. However, since he did not pass 50% mark, two will face each other. कहने का मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि इतना कुछ होने के बावजूद, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के कुछ एरियाज बड़े तगड़े हैं, वहां पे भी डेमोक्रेट्स ने उनको अच्छी खासी टक्कर दी है।
अब ये देखिए कुछ हिस्टोरिक विक्ट्रीज हुई हैं, है ना, जैसे एलजीबीटी के 2 गवर्नर चुने, भारतीय मूल की पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो हम देख लेते हैं। अब वेस मूरे, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है बाय बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक गवर्नर ऑफ मैरीलैंड। ये वही मैरीलैंड है जहां से अमेरिकन सिविल वॉर की एक तरीके से शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट ब्लैक गवर्नर ऑफ मैरीलैंड, ये इन्होंने इतिहास बना दिया है। और इट इज द थर्ड ब्लैक पर्सन टू एवर होल्ड इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ द गवर्नर इन यूएस हिस्ट्री। जैसे भारत में चीफ मिनिस्टर होता है ना, वहां पे गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर के पास बहुत ताकत है। और जैसे वहां डीएम होते हैं भारत में, वहां पे मेयर होता है, मेयर के पास बहुत ताकत होती है, ठीक है। तो डेमोक्रेट्स कैंडिडेट अरुणा मिलर ऑन वेडनेसडे बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन। तो अरुणा मिलर जो है ये पहली भारतीय, इन पे आप लेक्चर चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंडियन अमेरिकन बनी जो ये इलेक्शन जीती है। तो ये हिस्टोरिक है, पहले फर्स्ट ब्लैक गवर्नर और फर्स्ट इंडियन, ठीक है। रिपब्लिकन कैंडिडेट सारा हुकैबे सैंडर्स विल बिकम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ आर्कांसास। ये हिस्टोरिक विक्ट्री, ऐसा कभी नहीं हुआ। सैंडर्स सर्व्स एज द ट्रम्प व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी 2017 से 2019। ओके, ये भी हिस्टोरिक विक्ट्री देख लो। ये 2 एलजीबीटी कैंडिडेट्स आल्सो इमर्ज विक्टोरियस इन द इलेक्शंस। ये पहली बात है एलजीबीटी क्यू, इन पे डोनाल्ड ट्रम्प बहुत हमलावर थे कि इन सबको उड़ा ही दो। डेमोक्रेट्स मोरा हेली हैज बीन प्रोजेक्टेड विन मैसाचुसेट्स रेस एंड इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द फर्स्ट वुमन टू बी इलेक्टेड गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो मेरे ख्याल में ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, मिड टर्म इलेक्शन समझ में आ गए होंगे। तो देख लो बेटा, ये सारी चीजें हो रही हैं और अभी भी काउंटिंग चली रही है। अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन्स आगे हैं, लेकिन सेनेट में बैलेंस है और डेमोक्रेट्स ही आगे हैं। मुझे लगता है कि जब इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे तो भी डेमोक्रेट्स ही आगे होंगे, या मामला बराबर का होगा। हारना बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे लग रहा है डेमोक्रेट्स का। बाकी जो होगा वो देखेंगे इलेक्शन आने के बाद। ज्योग्राफी का शानदार कोर्स है, जरूर अवेल करें। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।